नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ और एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का चयन करें। डॉलर, कोर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा, टका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोर्टेस हो जाएगा। डॉलर, लेम्पिरा, टका ये सभी मुद्रा हैं और ऑप्शन ए जो है कोर्टेस ये मुद्रा के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर आकृतियों में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी करें। प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति नीचे दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। सम चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिभुज, क्योंकि सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज सभी में 4 भुजाएं होती हैं जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज जो होगा वो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, भिन्न शब्द का चयन करें। दिए गए ऑप्शंस में से भिन्न का चयन करना है आपको दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मुर्गी, क्योंकि बकरा और बिल्ली, गाय तीनों ही पशु वर्ग के अंतर्गत आते हैं जबकि मुर्गी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आती है। मुर्गी अन्य तीनों से भिन्न है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वेन आरेख में एक कॉलोनी की जानकारी दी गई है। त्रिभुज गायकों का प्रमाणीकृत और शहरी और व्यावसायिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, और निम्नलिखित में से कितने उन प्रमाणीकृत गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शहरी नहीं हैं और व्यावसायिक भी नहीं हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 56 से 58 तक है, निम्नलिखित वेन आरेख को ध्यान में रखते हुए दी गई सूचना को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कक्षा के 200 बच्चों को उनके पसंदीदा ग्रीष्मकालीन नाश्ते स्नैक के बारे में बताने को कहा गया। 12 बच्चों ने बताया कि वे कुकीज़ और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं परंतु कपकेक्स नहीं। 6 बच्चों ने बताया कि वे आइसक्रीम और कपकेक्स पसंद करते हैं लेकिन कुकीज़ नहीं। 8 बच्चों ने कपकेक्स और कुकीज़ को पसंद किया लेकिन आइसक्रीम को नहीं। 3 बच्चों ने आइसक्रीम, कुकीज़ और कपकेक्स को छोड़कर अन्य विभिन्न स्नैक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच आदि को पसंद किया। यहाँ पे आइसक्रीम 50, कुकीज़ 75, कपकेक्स 40। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, कितने बच्चों ने यथार्थतः 2 स्नैक पसंद किए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, 2 स्नैक्स पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या हो जाएगी 12 + 6 और +8 26 हो जाएगी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए। तो 3 स्नैक्स पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी और 6 का परसेंटेज अगर आप 200 से निकालेंगे, टोटल कितना था, 200 था। 200 का 100 से परसेंट में 100 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 3% बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, कितने बच्चों ने सभी तीनों स्नैक्स, कुकीज़, कम्पैक्स और आइसक्रीम पसंद किए। तो तीनों स्नैक्स पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 6 हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या क्या है, आपको बताना है। दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 है। एक फलक वाले त्रिकोणों की संख्या कितनी है, 7 है।
2 फलक वाले त्रिकोणों की संख्या 2 है, 3 फलक वाले त्रिकोणों की संख्या 4 है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 13। तो कुल त्रिकोणों की संख्या जो है 13 है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है क्वेश्चन नंबर। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे राइट बी हो जाएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर 6 का आप क्यूब करते हैं ऑप्शन ए से तो आपको मिल जाता है 216। 9 का यदि क्यूब करते हैं आप तो आपको मिल जाता है 729। दोस्तों यदि 9 का क्यूब करते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 729, जो कि बराबर नहीं है किसके, 730 के, क्योंकि ऑप्शन बी में 730 दिया गया है। बाकी ऑप्शन सी को यदि आप देखते हैं तो आप 5 का 3 का वर्ग यदि आप करते हैं तो कितना मिलता है, 27 मिलता है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों 5 का वर्ग, 5 का क्यूब करेंगे, वर्ग नहीं क्यूब करेंगे तो आपको 125 प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट नहीं हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है। वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वह अपनी शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो आएगा यहाँ पे 40 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तो अंतिम स्थान और आरंभिक स्थान के बीच की दूरी जो है 120 से 80 माइनस कर दिए, 40 मीटर आया। और वह महिला अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में 40 मीटर पश्चिम में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चरना भी जारी रखती है। जब वह चलना पसंद करती है तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, गाय जब चलना बंद करती है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा सही समय कितना है, 11:60 ये हो जाएगा। तो 10:30, तो सही समय क्या हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। विषम आकृति की पहचान करें। तो दिए गए आकृतियों से आपको विषम पहचान करना है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विकल्प ए बी डी की जो आकृतियां हैं वो भुजाओं से बनी हैं, जबकि विकल्प सी की आकृति को भुजा और अर्धवृत्त को जोड़कर बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65। सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है। वह पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर पैदल चलती है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है, फिर वह 90 घड़ी चलने की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़कर 5 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। सुमन के घर और उसके मित्र के घर के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बताना है दोस्तों। तो
इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस प्रकार से आप दोस्तों इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सुमन का घर, मित्र का घर, और सुमन के घर से उसके मित्र के घर की दूरी आपको निकालनी है। तो OD बराबर OC प्लस CD आप ऐड कर देंगे तो आपको OD प्राप्त हो जाएगा। तो OC बराबर AB हो जाएगा। तो OD जो है आपका 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किलोग्राम इसका सही जवाब है। हेनरी, वाट और टेस्ला तीनों ही विद्युत चुंबकत्व के मात्रक हैं, जबकि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। तो किलोग्राम आने से भिन्न हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न आकृतियों के विकल्पों में से कौन सी आकृति निम्न वर्णित के बीच संबंध को दर्शाती है? सिलचर, असम, भारत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर असम राज्य में स्थित है और असम भारत का एक राज्य है, इसलिए सिलचर असम भारत के बीच सही संबंध ऑप्शन सी में आपको प्रदर्शित हो रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 155 आएगा यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे? 362 ले लीजिए आप, 362। तो 3, 6 और 2 इनका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, और यहाँ पे 133 है, 133 का मल्टीप्लाई इक्वल किसके होगा? और 284, 284 का भी आपको मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना है? उसी तरह 155 का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा से निष्कर्ष जो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। तो कथन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, हर गीत संगीत है, कोई भी ध्वनि संगीत है। निष्कर्ष दिया गया है, कुछ गीत ध्वनि है, कोई भी ध्वनि गीत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य दिए गए विकल्पों से अलग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आम। आम जो है अन्य विकल्पों से अलग है दोस्तों, क्योंकि नारियल, मूंगफली और राई से तेल निकाला जाता है, जबकि आम से तेल नहीं निकाला जाता है, तो जूस प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। कथन में दी गई हर चीज़ को आपको सच मान लेना है, फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करें और फैसला करें उनमें से कौन सा से पूर्वानुमान तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का एक उचित संदेश से परे अनुसरण करता है। कथन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। पूर्वानुमान दिया गया है, फर्स्ट है एक कृत्रिम तकनीकी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सेकंड है लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड, पूर्वानुमान ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। कथन में दी गई हर चीज को आपको सच मान लेना है और फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करें और फैसला करें उनमें से कौन सा
पूर्वानुमान तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का एक उचित संदेश से परे अनुसरण करता है। तो कथन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पूर्वानुमान है फर्स्ट, लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश हैं। सेकंड है, जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड कथन में अंतर्निहित है। दोनों पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड में अंतर्निहित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और ड्रीम को एथर के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, टाइगर को जो कोड किया जाएगा UKJIW, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। UKJIW के रूप में कोड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रैवल को UQBUF के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में जर्नी को कैसे लिखा जाएगा? तो जर्नी को आपको KNVQODZ, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक निश्चित कोड भाषा में इंडस को 03865 के रूप में लिखा जाता है और टेनिस को 243305 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस रूप में लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट को ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 5268432 यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट STUDENT और एस का 5 होता है, 268432 आएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आप इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये सॉल्व है यहाँ पे। तो इंडस को आप इस तरह से लिखेंगे, अक्षरों का कूट अंक होगा, और टेनिस का जो होगा अक्षरों का कूट इस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट का अक्षरों का जो कूट हो जाएगा अंक, इतना लिखा जाएगा दोस्तों, 5268432 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 22 जनवरी 1974 को शुक्रवार था, तो बताइए 22 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा? तो 22 जनवरी 1974 को दिन शुक्रवार, तो 22 जनवरी 1975 को शनिवार होगा। तो 22 जनवरी 1976 को दिन रविवार पड़ेगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रविवार होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि P @ क्यों का अर्थ है कि क्यों का पद P है, J#L का अर्थ है कि J का पुत्र L है और $M का अर्थ है कि M का भाई N है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करें एक ही माँ का B है? एक ही माँ B है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है एक ही माँ बी है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, सॉल्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना नातिन, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, यदि P + Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, P भाग Q का अर्थ है कि P Q की माँ है और P
इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए प्लस बी भाग सी इंटू डी। ए जो होगा वो डी की मौसी है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। प्रश्न चिन्हों का परिवर्तन करने पर विकल्प सी में दिए गए संबंधों के अनुसार आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ए का जो डी से होगा संबंध मौसी का आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल है, फैसला करें। कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों कथन को पढ़ें और अपना उत्तर दें। प्रश्न पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल टेबल के चारों ओर उसके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, एस के बाएं से तीसरा कौन बैठा है। तो फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथनों फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रशांत यहाँ पे आएगा, महाद्वीप, एशिया, महासागर और इसके बाद जो प्रशांत आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। जिस प्रकार एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक उसी प्रकार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा सशक्त है। कथन दिया गया है, इन दिनों व्यक्तियों से बड़ी कंपनियों तक उत्पादों और प्रक्रियाओं में कंप्यूटरीकरण एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्या व्यक्तियों और संगठन के लिए इस पर निर्भर रहना सही है। तर्क है, पहला और सेकंड तर्क दिया गया है। हाँ, यह उत्पादकता स्तर को हर जगह बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तेजी से तरक्की की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ये आ जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, SRQ आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे SRQ आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और सांख्यिकीत किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम दे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 3 5 6 8 1 4 7 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 85। यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है तो ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, टॉस इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए टॉस किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 86। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, वेन आएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेम, वेन नहीं वेम आएगा, VEM हो जाएगा, वेम। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है। इस तरह से आप 86 को सॉल्व कर सकते हैं, वेम आएगा, ध्यान रखिएगा, वेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 87 का YUM 59 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दी गई मिश्रित श्रृंखला इस प्रकार बनेगी, जो अंक दिए गए हैं वह अक्षरों के योग के बराबर है, तो YUM का योग जो हो जाएगा 59 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर YUM 59 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दी गई संख्या समुच्चय के समरूप कौन सी संख्या है, इसे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 219 आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 538 है, 538 को आप 5 में +8 जोड़ दें और -3 कर दें तो आपका 10 आ जाता है। उसी प्रकार 725 813 को सॉल्व कर लीजिए, तो अगला जो होगा 219, तो 219 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 + 9 और -1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, फरमान राजू से ज़्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फरमान, इसका फरहान इसका सही जवाब आएगा। फरहान इसका सही जवाब है, सबसे अधिक रन फरहान बनाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पंक्ति में कुल लड़कों की जो संख्या हो जाएगी वो 16 + 7 -1 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतीकों की संख्या और स्वरों की संख्या का योग क्या है। तो इसमें आपका जो है कुल प्रतीकों की संख्या जो है 8 हो जाएगी, कुल स्वरों की संख्या 8 है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आएगा, तो राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस गुणे का प्रतिनिधित्व करता है और भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है और माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है और गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, 12 - 9 + 3 भाग 10 × 5। अब इसका चिन्ह बदलने पे क्या हो जाएगा, 12 भाग 9 × 3 + 10 और -5। तो इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको ऑप्शन बी राइट आंसर मिल जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न समीकरणों का अवलोकन कीजिए और बताइए किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस समीकरण को यदि आप हल करते हैं तो आपको 22 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है। इस तरह से आप इसको हल भी कर सकते हैं, दिया गया है, आप देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में चौथी संख्या जो होगी 500 आपका 68 होगी और चौथी संख्या का मध्य अंतर जो आएगा यहाँ पे 6 आएगा, तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95,
एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, 21 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न दिया गया है, एक आदमी के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के कुछ नोट हैं। रुपये 10 रुपये के नोट की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या से 20 अधिक है और 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 से अधिक है। व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है। दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी मूल्य के नोट की कुल संख्या 200 है। आप इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। माना 10 रुपये के नोटों की संख्या x, तो प्रश्नानुसार 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, x माइनस 20। 50 रुपये के नोटों की संख्या x माइनस 50 हो जाएगा। और यदि सभी मूल्य के नोटों की संख्या कुल संख्या 200 है, तब प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 50 200 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 90 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा सशक्त है। कथन दिया गया, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। तर्क दिया गया है, फर्स्ट तर्क है हाँ, यह छात्रों और कंपनियां दोनों को अवसर देती है। सेकंड है नहीं, केवल प्रमुख स्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न आकृतियों के विकल्पों में से कौन सी आकृति निम्न वर्णित के बीच संबंध को दर्शाती है। प्रतियोगी परीक्षा, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। फैसला करें कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना उत्तर दें। प्रश्न दिया गया है, 5 कर्मचारियों BWXYZ के बीच उनके द्वारा वेतन पाने के मामले में तीसरा स्थान पर है। कौन है। फर्स्ट है W का वेतन X, Z और V से अधिक है। सेकंड है Y का वेतन सबसे कम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस को आपने देखा इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।